बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मोहतरम नाजरीन, आपने इश्क मोहब्बत की बेशुमार दास्तानें सुनी होंगी जो इस रहती दुनिया में अमर हो चुकी हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही दास्तान शेयर कर रही हूँ जो अपनी मोहब्बत में सच्चे थे। वो एक ऐसे आशिक थे जिनकी जज्बात की अक्कासी सदियाँ गुजरने के बाद भी अमर हो चुकी है। इस मोहब्बत को ज़िंदा रखने के लिए और दुनिया में अपनी मोहब्बत की मिसाइल कायम करने के लिए एक खूबसूरत महल बनवाकर दुनिया को वरते हैरत में डाल दिया। इस महल को किसने बनवाया, इसके बनवाने पर कितनी लागत आई, इसका नक्शा किसने बनाया, ये महल किस मुल्क में है, क्या ये अजायबात में शामिल है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं, मसलन जामिया मस्जिद, लाल किला, पुराना किला, कुतुब मीनार, ताज महल वगैरह। आगरा का ताज महल दुनिया में सबसे अच्छी इमारतों में शामिल है। ये बहुत हसीन और नादिर इमारत समझी जाती है। हर साल हज़ारों सयाह इसको देखने आते हैं। इसकी नक्काशी देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरी दुनिया में इसकी शोहरत और मकबूलियत है। दुनिया के 7 अजायबात में इसका शुमार होता है। भारत के शहर आगरा में नहायत दिलकश ताजमहल लाखों सयाहों के लिए तफरीह का ज़रिया है। ये महल मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ये महल मुग़लिया फ़न तामीर की शानदार मिसाल है। इसकी खूबसूरती और मकबूलियत की बड़ी वजह यह है कि इसे मुख्तलिफ़ अंदाज़ से तामीर किया गया है। मसलन फ़ारसी, हिंदुस्तानी और इस्लामी फ़न तामीर की एक खूबसूरती की वजह और दूसरी इसकी बड़ी वजह सफ़ेद मार्बल है, जिसको बरसग़ीर के बेहतरीन इस्लामी फ़नून के माहिरों ने तामीर किया। इसकी तामीर 1632 में उस्ताद अहमद लाहौरी की निगरानी में शुरू हुई और 1653 में इस खूबसूरत ताजमहल की तामीर मुकम्मल हुई। शाहजहां पाँचवा मुग़ल बादशाह था। वो 17वीं सदी में हिंदुस्तान का बादशाह बना। इसके दौरे हुकूमत के दौरान तामीर नौ की एक लहर जारी हुई, जिसमें दिल्ली का लाल किला और जामिया मस्जिद भी शामिल है। इसकी मशहूर तामीरात में एक तामीर ताजमहल की भी है, जो इसने अपनी चहेती बीवी मुमताज़ की याद में तामीर करवाया। इसकी वो पसंदीदा मलका थी। इसके वतन से इसके 9 बच्चों ने जन्म लिया। अपने दौरे हयात के दौरान उसने कई सफ़र किए और कई एक सफ़रों के दौरान शहंशाह के साथ रही। इसके अलावा इसकी जिम्मेदारियां भी अंजाम दी। इसकी मामलात भी सर अंजाम दही की। वो अपनी रहम दिली और पारसाई के लिए बहुत मशहूर थी। मोहतरम नाजरीन, 1629 में जब मुमताज़ वफ़ात पा गई तो शाहजहां ने इसके मकबरे को एक शाकार बनाने की ठानी और इस मकसद के लिए दरिया जमुना के नज़दीक एक जगह का इंतखाब किया और अपने ख्वाबों के ताज महल को हकीकत का रूप दे डाला। ताज महल में बागात हैं, इसमें नहरें बहती हैं। पत्थरों से बनाई गई ये खूबसूरत इमारत एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है और इसकी ऊंचाई भी तकरीबन 30 मीटर है। ये मकबरा बुनियादी तौर पर एक मुरब्बा शक्ल का हामिल है। ताज महल मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी मलका मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। एशिया के बड़े बड़े कारीगर इसकी तामीर के लिए बुलाए गए। इसकी तामीर में करोड़ों रुपया खर्च हुआ और लाहौर के शाही इंजीनियर अहमद ने इस तामीर में बड़ा हाथ था। इटली और फ्रांस के कारीगरों ने इसके सुनहरे केड़ों पर सजावट का काम किया और इसमें 40 किलो सोना लग गया था। कटोरों में हीरे और जवाहरात जड़े गए थे। दरवाजे पर अरबी ज़ुबान के कतबे लिखे हुए हैं। चबूतरों का फर्श संगमरमर के टुकड़ों से बनाया गया है। जयपुर और जोधपुर से संगमरमर लाया गया। ये दुनिया में बेमिसाल मकबरा है। 350 साल से इसका हुस्न बदस्तूर है। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्रें हैं। असली कब्रें नीचे तहखाने में हैं और ये कब्रें मुमताज़ महल की और दूसरी शाहजहां की है। इन कब्रों पर तारीख़ वफ़ात कुनंदा है। चांद रात में इस इमारत का हुस्न दोबाला हो जाता है। लोग इसके हुस्न को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। शाहजहां ने मकबरे की शक्ल में अपनी मोहब्बत को जिंदा और जावेद बना दिया। शाहजहां को खूबसूरत और शानदार इमारत बनवाने का बड़ा शौक था। ठट्ठा की शाहजहानी मस्जिद, दिल्ली का लाल किला और सबसे बढ़कर दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल इसके ज़ौक़ का शानदार नमूना है। शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की कब्र पर ताजमहल की तामीर का फैसला किया तो इंजीनियरों ने कई नक्शे तैयार किए। कहते हैं कि बादशाह ने खुद ख्वाब में एक मकबरा देखा था जो उसे बहुत पसंद आया। इत्तफाक से एक इंजीनियर का नक्शा ठीक इसके मुताबिक निकला। बस यही इसका सबब बन गया और ताजमहल कहलाया।
انجینئر نے دبے الفاظ میں بادشاہ کو بتانے کی کوشش کی کہ اس عمارت کی تعمیر پر بہت روپے خرچ ہوں گے اور وقت بھی لگے گا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں بادشاہ اکتا کر اور خرچ سے گھبرا کر تعمیر ادھوری نہ چھڑوا دے۔ مگر جب بادشاہ نے تعمیر شروع کرنے کا حکم دیا تو انجینئر نے کئی لاکھ روپے پیشگی طلب کیے۔ اس زمانے میں نوٹ نہیں ہوتے تھے، ہزار روپے کی موٹی موٹی تھیلیاں ہوتی تھیں۔ بادشاہ نے انجینئر کو خزانے سے یہ تھیلیاں دلوائیں۔ اگلے روز انجینئر نے وہ تھیلیاں ایک کشتی میں لدوائیں اور دریا جمنا میں اسی جگہ جہاں آج تاج محل کھڑا ہے پہنچ کر بہت سی تھیلیاں پانی میں پھینکوا دیں۔ اگلی صبح پھر اس نے یہی کیا۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی، جسے سن کر وہ سخت ناراض ہوا اور اس نے انجینئر کو طلب کر لیا۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا۔ اس نے انجینئر سے آتے ہی پوچھا، تم نے روپوں کی وہ تھیلیاں پانی میں کیوں پھینکوائی؟ انجینئر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، حضور برا نہ مانے، تاج محل جیسی عمارت کی تعمیر کے لیے آپ کو روپیہ اسی طرح خرچ کرنا ہوگا اور بڑی ہمت سے کام لینا ہوگا۔ میں تو یہ آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا روپیہ محفوظ ہے۔ ان تھیلیوں میں پتھر بھرے تھے، نکلوا کر دیکھ لیجیے۔ محترم ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ شیرازی نامی ایک ایرانی انجینئر نے اس کا نقشہ تیار کیا تھا، لیکن بادشاہ نامے میں لکھا ہے کہ خود شاہجہاں نے اس کا نقشہ تیار کیا۔ یہ عمارت 1632 سے 1650 تک تقریباً 25 سال میں مکمل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ تاج محل کو تعمیر کرنے میں تقریباً 25 سال لگے اور 25,000 مزدوروں نے اس میں حصہ لیا۔ جب تاج محل کمپلیٹ ہو گیا تو بادشاہ نے تمام مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے تاکہ دوبارہ کوئی تاج محل جیسی عمارت نہ بن سکے۔ تمام عمارت سنگ مرمر کی بنی ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی تقریباً 130 فٹ اور بلندی 200 فٹ ہے۔ عمارت کی مرمری دیواروں پر رنگ برنگے پتھروں سے نہایت خوبصورت پچکاری کی ہوئی ہے۔ مقبرے کے اندر اور باہر پچکاری کی صورت میں قرآن شریف کی آیات نقش ہیں۔ عمارت کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے۔ عمارت کا چبوترا جو سطح زمین سے 7 میٹر اونچا ہے، سرخ رنگ کا ہے۔ اس کی پشت پر دریائے جمنا بہتا ہے اور سامنے کی طرف کرسی کے نیچے ایک حوض ہے جس میں فوارے لگے ہیں اور مغلیہ طرز کا خوبصورت باغ بھی ہے۔ جب تاج محل کی تعمیر اپنے اختتام کو پہنچی تب شاہجہاں کا یہ ارادہ تھا کہ وہ دریا کے مخالف کنارے پر اپنے لیے بھی سنگ مرمر کا ایک مقبرہ تعمیر کروائے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کا بیٹا اورنگزیب اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گیا اور اس کو آگرہ میں نظر بند کر دیا۔ 1616 میں شاہجہاں موت سے ہمکنار ہو گیا اور تاج محل میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی دفن ہوا، اور اسی مقبرے کے اندر ملکہ ممتاز اور شاہجہاں کی قبریں ہیں۔ تاج محل مغلیہ طرز تعمیر کا عمدہ نمونہ ہے۔ 1983 میں تاج محل کو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس اور کلچر نے عالمی ثقافتی ورثے میں شمار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے عالمی ثقافتی ورثہ کی جامعہ تعریف حاصل کرنے والی بہترین تعمیرات میں سے بتایا گیا ہے۔ تاج محل کو بھارت کے اسلامی فن کا عملی اور بہترین نمونہ بھی کہا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ دوستوں اور رشتہ داروں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئے سلسلے کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔